हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो बढ़िया होंगे, शानदार शानदार होंगे। जम के तैयारी चल रही होगी। सर टारगेट का टाइम आ चुका है। राइट सर, 100 में से 100 लाने का, यानी पूरे में से पूरे नंबर लाने का वक्त आ चुका है। सर इसी दिन का इंतजार था। जितने भी दिन हमने मेहनत करी, सिर्फ और सिर्फ इसी डेट का इंतजार था। 8 का ही इंतजार था, 8 का ही इंतजार था। अब वो इम्तिहान की घड़ी, अब वो इंतजार की घड़ी पूरी होने वाली है और हमें इस टारगेट को अचीव करना है किसी भी हालत में, क्योंकि क्योंकि पिछले जितने भी 6 महीने आपने गुजारे हैं, मेहनत करके निकाले हैं, दुनिया के बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं। किसी की शादी में जाना हो, कोई फेस्टिवल हो, जो भी सेक्रीफाइस आपने किए, उन सेक्रीफाइसेस का फल अब आपको बहुत ही मीठा मिलने वाला है, बहुत ही मीठा मिलने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ कि सर जिस दिन का हमें इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी है। शुरू करते हैं एक सैंपल पेपर, ताकि आपको बताया सर एग्जाम में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। खुद सोचो, जिस तारीख का हमने वेट किया, जिस तारीख के लिए हमने, है ना, इतनी मेहनत करी, जिस तारीख के लिए हमने, ठीक है, दिलो जान से पढ़ाई करी, फीस दी, स्कूल की, कोचिंग की, जिसके लिए भी हमने काम किया, अगर वो दिन आया है तो उसे खुशी से, है ना, खुशी से हैप्पी हैप्पी उसको एक्सेप्ट करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे बिना किसी टेंशन के। राइट, मैं बहुत खुश होता था जब एग्जाम का दिन होता था। रीजन, क्योंकि मुझे ये लगता था कि इस दिन के लिए ही जीवन जिया है, इस दिन के लिए ही हमने सब कुछ किया है। तो अब वो दिन आया है, तो वो दिन बहुत खुशी का है। भगवान के हाथ जोड़ेंगे और उस खुशी के दिन को खुशी खुशी जाके, खुशी खुशी बढ़िया चैलेंज देके पूरा करके आएंगे। तो सर शुरू करते हैं। सर शुरू करो, ताकि लेके प्रोग्राम बैठे बैठे लग गया, पढ़ना है कोई जबरदस्त काम। सर सेक्शन ए बी सी 3 आएंगे, यानी कि 24 क्वेश्चन होंगे, 24 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, है कि नहीं बात। राइट, हाँ सर समझ गए सर। इतने इतने क्वेश्चन हमें हर सेक्शन में मिलेंगे, जिसमें से हमें 20 करने हैं, यानी 4 का हमें क्रिकेट होता है, क्रिकेट में डीएसआर मिल जाएगा, 4 का डीएसआर, कि भैया डीएसआर ले लिया हमने, हम 4 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसमें भी हमें 4 का डीएसआर मिलेगा कि भैया 4 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और इसमें भी हमें 2 का डीएसआर मिलेगा कि हम 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप लगातार करते जाएं, जिसमें भी थोड़ा सा भी डाउट हो, है ना, डीएसआर यूज कर लेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, यानी 4 4 2 इन क्वेश्चंस को छोड़ के हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में हमें 4 डीएसआर मिलेंगे, यानी 4 क्वेश्चन को हम बिल्कुल छोड़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर कीवर्ड्स के बेस पे ही मैं तुम्हें सारे के सारे, है ना, चीजें याद करा दूंगा, ध्यान से पढ़ेंगे। सर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या लिखा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ये किसका सीक्रेट वर्ड था सर। सर आगे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन भी ना दे रखी हो ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब हमें आप ऑप्शन भी मत दो। मैं तो ये कह रहा हूँ बोर्ड वालों को, लो काट दो भैया, काट दो, हमें ऑप्शन ही ना चाहिए, ना चाहिए भैया, ना चाहिए, हमें ना चाहिए, बिल्कुल ना चाहिए, कभी भी ना चाहिए हमें ऑप्शन। हम बिना ऑप्शन पढ़े हम आंसर दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है अपनी पढ़ाई पर, इतना कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी पर और अपनी मेहनत पर, बिना ऑप्शन के हम आंसर देंगे। सर एम्प्लॉय हैप्पी सेटिस्फाई होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। सर हैप्पी एंड सेटिस्फाई जो दिखता नहीं है पर हाँ महसूस होता है। सर क्या होता है सर, इंटेंजिबल। अब बताओ है कि नहीं बात, ऑप्शन में जरूर मिलेगा तुम्हें। क्यों क्यों पढ़े हम ऑप्शन, हमें वैसे आंसर पता है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ऑप्शन मत दो भाई हमें, है कि नहीं बात। राइट, क्या हो गया सर। अब बच्चे कह रहे हैं सर मिले हैं तो सर फिर मिले हैं तो जलो में करना ही है, गोला भर के आएंगे ओएमआर शीट पर, गोला भर के आएंगे। सर आंसर हो गया सी। ठीक है, मेकिंग अजम्पशन, ये लो सर सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट वर्ड, पूरा पढ़ने का ही नहीं हूं मैं, सिर्फ सीक्रेट वर्ड पढ़ूंगा। अजम्पशन, सर अजम्पशन में क्या होता है सर, प्रीमाइसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस। राइट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर रेंज ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी, है ना। राइट, कि भैया ये वैरायटी है प्रोडक्ट की बात चल रही है, ठीक है, किस रेंज में मिलेगा, क्या वैरायटी मिलेगी। सर क्या होता है सर, ये प्रोडक्ट मिक्स होता है। सर प्रोडक्ट मिक्स होता है। सर तुच्छे क्वेश्चन, डीएसआर की जरूरत है क्या सर, हमें जरूरत नहीं डीएसआर की, है ना। सर चौथे पे आ जाओ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं, सर लॉ की होती है ना। जॉली एलबी दिखाई तुम्हें मैंने वीडियो में, एग्जांपल भी दिया तुम्हें। सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल की होती है एआईएमए, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। अकाउंटेंसी की होती है आईसीएआई, है कि नहीं बात। मैनेजमेंट की कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, आप बिना ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन सर,
सर टुच्चे आ रहे हैं सर, ये टुच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, कोई डीएसआर की जरूरत नहीं है हमें सर। विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्ड डिराइव्ड, भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे डिराइव हुआ था, बेसिक में तुम्हें समझाते थे, बेसिक में समझाते थे दोस्तों मैम तुम्हें। अगर अब भी गलती करती ना तो कसम माँ भवानी की हैंडपंप में तुम्हारे शहर में तुम्हारे ही सेंटर पे जाकर काट दूंगा मैं हैंडपंप। सीबीएसई वाले कहेंगे सर क्या कर रहे हो ये, तो पाकिस्तान में काट सकता हूँ, डेरन में काट सकता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर हमसे, है कि नहीं बात, क्या होगा सर आंसर, बोथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से होता है सर ये। मैंने कहा था ना सर बेटा, क्या जरूरत है डीएसआर की, कोई जरूरत नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे डीएसआर यूज नहीं करते हम। 6 पढ़ो सर, क्या लिखा है सर 6 का आंसर, टाइम पीरियड बिटवीन, ये लो ऑर्डर जब आपने रिसीव किया, बिल्कुल मैकडी क्या जोमेटो से लगा लो, जोमेटो डॉक्टर जोमेटो, जोमेटो से जब आप ऑर्डर करते हो तो जब उनको ऑर्डर मिला और जब उन्होंने आपको डिलीवर किया, बिल्कुल लॉजिकल है, दिमाग लगाने का ही नहीं है। तो जब आप देखते हो जोमेटो पे क्या लिखा आता है, जोमेटो में ये लिखा आता है योर ऑर्डर इज इन प्रोसेस, आपका ऑर्डर प्रोसेस में है, सुपरमैन आएगा लेके जाएगा आपका ऑर्डर। सर बच्चों वाली बात है, ऑर्डर प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, जनरल क्वेश्चन है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ये बताओ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो होती है राइट, कि किसकी अथॉरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हायर लेवल एक लोअर लेवल, किस में होता है सर ये लेवल्स में होता है सर। टुच्चे क्वेश्चन सर, टुच्चे क्वेश्चन। टू रीच द मास, मास कस्टमर हम कहाँ रीच करते हैं, ये सीक्रेट वर्ड, सिर्फ सीक्रेट वर्ड ही हाईलाइट कर रहा हूं मैं, कहाँ यूज करते हैं सर, एडवर्टाइजमेंट में हम बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मजा आएगा सर, मजा आएगा, जल्दी बोलो मजा आएगा सर। इफ अ कंपनी डील इन मेटल प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक, ले लो मेटल बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, लोहा है कि नहीं बात, प्लास्टिक, प्लास्टिक बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, प्लास्टिक बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, तो क्या होगा सर डिविजनल, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग ही इनकी असेंबली लाइन भी बिल्कुल अलग ही होगी भैया, है कि नहीं बात, है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। और भैया भाई और दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है, प्लानिंग एस्टेब्लिश बेस और स्टैंडर्ड फॉर, ठीक है ना, प्लानिंग किसके लिए, ये लोग सर क्या बात कर रहे हैं सर, प्लानिंग एस्टेब्लिश बेस और स्टैंडर्ड, बिल्कुल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो मैंने तो पढ़ा था रूडीज, याद आ गया राइट, ये सीक्रेट कोड लिखवाया था सर, प्लानिंग बेस होता है कंट्रोल। अच्छा कि तुच्चे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे सर हमसे, तुच्चे क्वेश्चन को 4 डीएसआर बचे हैं अभी भी, टेंशन नहीं लेने का। मेन पर्पस ऑफ डॉट से रिड्यूस द पीएल, सर वर्कलोड को रिड्यूस करता है, रिड्यूस है कि नहीं बात सर, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, सर इस चैप्टर में पढ़ा था डेलीगेशन, डेली काम को रिड्यूस करता है मैनेजमेंट का, करता नहीं करता दोस्तों, ये मत कहना नहीं करता, करता नहीं करता, बिल्कुल करता है सर, पूरी दुनिया में यही वर्कलोड को रिड्यूस करता है, पढ़ने की जरूरत नहीं सर, टुच्चा क्वेश्चन। ऑल मैनेजर, ये लो सर क्या ये सर, ये कह रहा है ऑल मैनेजर फंक्शन जो है वो इसके बाद किए जाते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन, जो प्लान ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद ही ऑल मैनेजर फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, यानी प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, इसके हिसाब से हम काम करते हैं सर। इसे हम क्या बोलते हैं सर, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन सर। सर ये लो सर ये लो सर क्या टुच्ची बात कर दी, इमेज और गुडविल, ये कीवर्ड किसमें पढ़ते हैं सर, इमेज और गुडविल, सर ये पढ़ते हैं पब्लिक रिलेशन में, याद आ गया होगा, पब्लिक रिलेशन में मैगी का एग्जांपल दिया था सर। नोट कोई डीएसआर की जरूरत नहीं है हमें। बिजनेस एनवायरनमेंट, सर बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल, है ना, टू द बिजनेस फर्म एंड एज सच एज एग्रीगेटेड नेचर, सर डेफिनेशन है सर, डेफिनेशन आ गई सर, डेफिनेशन आ गई बिल्कुल सही। कौन सा फीचर दिखाता है सर स्पेसिफिक जनरल फोर्स, डायनामिक, इंटररिलेटेडनेस, क्या सर लिखा है साथ साथ, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल टू द बिजनेस, सारे के सारे एक्सटर्नल होता है, तो क्या होगा सर, जगह होगा सर, जगह होगा और ही जाता, टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्वेश्चन से ही पता लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी भी शक हो डीएसआर लेना, 4 डीएसआर बचे हमारे पास, है कि नहीं बात, राइट, मुझे नहीं लग रहा कि लेना चाहिए, पर हमारे पास 4 डीएसआर अभी बचे हैं। अगर आपको लगता है तो किसी भी क्वेश्चन में शक है, डीएसआर ले लें, अभी भी 4 है हमारे पास। फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग, ये लो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग, है ना, इन विच प्रोडक्ट इज इनिशियली पैक, जिसमें प्रोडक्ट इनिशियली पैक होता है। सर क्यों पूछो सर, मैं आत्महत्या कर लूंगा, तुच्चे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं सर, ये सब प्राइमरी पैकिंग होता है। ट्रांसपोर्ट में तो बहुत सारे रखे जाते हैं, सेकेंडरी में टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था ना, जिस बॉक्स में टूथपेस्ट आता है और टूथपेस्ट में बड़ा होता है वो होता है फर्स्ट लेवल, समझ गए सर बेटा। बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, बाय कंपेयरिंग क्या 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 कंपेयर करना है, रिस्क कंपेयर करना है,
आइडिया कंपेयर करना है, बताना जरा, कॉस्ट कंपेयर करनी है भैया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर क्यों पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, तभी तो पता लगता है कि हमें, है ना, पहुंचे या नहीं पहुंचे। आगे अपना फेवरेट, फेवरेट भी नहीं है तो सिंपल है, ठीक है क्या, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन फोकस कर, ना 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 फाल्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट तो एग्रेसिव सेलिंग की भैया, इंड्यूस करो, ग्राहक को पटाओ, कैसे भी घेरो बेचो। पैकिंग एंड लेबलिंग आर सिनोनिम्स, पैकिंग और जो लेबलिंग है वो क्या सिनोनिम है? अरे भैया पैकिंग अलग होती है, लेबलिंग अलग होती है, दोनों कॉन्सेप्ट हमने ब्रांड के अंदर अलग अलग पढ़े, सिनोनिम कैसे हो गए, सेम थोड़ी होते हैं, जय बात भी फाल्स। सर ये कोई बताने वाली बात है सर, बताने वाले बता, अरे भाई भाई ये क्या बोलते हैं हमने, बहुत सर में इनकरेक्ट। Which of the following does not characterize of business environment? किसमें से कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट का करेक्टर नहीं है, कौन सा करेक्टर नहीं है, जल्दी बता दे सर, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी है, रिलेटिविटी है, कॉम्प्लेक्सिटी। अब एम्प्लॉय कहाँ से आ गो भैया, एम्प्लॉय कहाँ से आ गो, है ना, तो ये नहीं है सर, टुच्चे सवाल सर, टुच्चे 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 महा 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 टुच्चे सवाल। मोहन द मैनेजर ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग इज वेरी लैक्स, लैक्स बोले तो मतलब ढीला ढाला, है ना, बहुत ही लैक्स है, मतलब चल जो चल रहा है चलने दो ना, मैं जो चल रहा है चलने तो, कुछ नहीं रखा जीवन में, ना, राइट। ही गिव नॉट गिव देम पैरामीटर, वो ये लाइन है सर, वो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाता नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाता। कौन सा प्रिंसिपल वो ओवरलुक कर रहा है सर, सिंपल वो बताने वाला, डिसिप्लिन नहीं कर रहा है वो ढंग से, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन वाले तो कीवर्ड है सर, ये सीक्रेट वर्ड यहाँ काम आ गया। डीएस किस पे फोकस करता है, डीएस डिविजनल स्ट्रक्चर किस पे फोकस करता है मुन्ना, डिविजनल, है ना सर। फंक्शनल फंक्शनल करता है, वर्क और टास्क तो कोई आता ही नहीं है सर, प्रोडक्ट 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 पे करता है सर, प्रोडक्ट पे करता है कि नहीं बात, सर मजा आ गया सर, मजा आ गया। 21 पढ़ो, 21 पढ़ो सर, तुम यूं 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 90 मिनट है मेरी, 90 मिनट, है ना, 90 मिनट हम 1 घंटे के अंदर खत्म करके दिखाएंगे, यही होता है बिजनेस, राइट। फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, फर्म हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, कब, जब लो डिमांड हो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है सर, जब हाई डिमांड हो और हाई यूटिलिटी हो तभी तो करेगा। लो डिमांड पे कैसे तुम हाई चार्ज प्राइस कर लोगे, कोई खरीदेगा नहीं, डिमांड ही कम है कि नहीं बात सर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सर क्यों दे देते हैं हमें, टुच्चे क्वेश्चन है सर, 11वीं क्वेश्चन है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली के लो, पारिवारिक चीजें, है ना, किसका एग्जांपल होता है सर, सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल होता है। लीगल परिवार, लीगल में कहा गया, टेक्नोलॉजी में कहा गया, पॉलिटिकल में परिवार चलता है, ना ना सोशल एलिमेंट, टुच्चा सर। सर एक भी डीएसआर यूज नहीं किया मैंने, लो 2 तो फ्री हो गए, एक भी डीएसआर यूज नहीं किया। हु रिपोर्ट टू हुम, कौन सा स्टेप है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा स्टेप है भैया, कौन सा स्टेप है, बताओ सर, बताएं सर। सर एस्टेब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप, सर क्यों दे रहे हैं सर, क्यों दे रहे हैं ये, है ना, टुच्चा क्वेश्चन। कीप मशीन टूल रेडी, अगर आपको लग रहा है थोड़ा दिमाग में गच्चा खा रहे हो कि भैया कौन सा होता है, तो आप इसमें डीएसआर यूज कर ले। मान लो हमने यहाँ पे फाइनली एक डीएसआर यूज कर लिया, हमें 20 तो देने हैं, हमने 20 तो दे दिए, यानी कि एक तरीके से देखा जाए, कोई डीएसआर हमने यूज नहीं किया, कोई डीएसआर हमने यूज नहीं किया, यानी इसमें क्या होता है, मशीन टूल रेडी कौन होता है, गैंग बॉस। कायदे में तो सर हमने जितने भी क्वेश्चन करे, हमें लगता नहीं कि इसमें डीएसआर की जरूरत पड़ी, नो डीएसआर यूज्ड। आप कोई भी इसमें से जिसमें हाई कॉन्फिडेंस है, जिसमें जरा सा कॉन्फिडेंस कम हो, वो छोड़ देना, 4 क्वेश्चन तो हमें छोड़ने ही है। जल्दी बोलिए, मजा आ गया, जल्दी लिखो सर, मजा आगो मजा आगो मजा आगो मजा ही आगो सर। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ, आते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ, पढ़ो। रिया हेल्थ केयर लिमिटेड एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव टू टेक केयर ऑफ द पीपल हेल्थ, है ना, लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, राइट, इस फील्ड में कदम बढ़ाया है कि हम लोगों की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। देयर बीइंग नो कंपटीशन, अब देखो पहली बात, पहले क्या था, पहले भैया देयर बीइंग नो कंपटीशन, पहले कोई कंपटीशन नहीं था मार्केट में, कंपनी की एक तरीके से मोनोपोली थी, मोनोपोली, है ना, ये पता लगता है सर, है ना। बट व्हेन द कंपनी बिजनेस वाज अबाउट टू पिक अप सेवरल कंपनी, पूरी दादा सेवरल कंपनी इंडिया में क्या हो गई, बनती चली गई भैया हेल्थ केयर की सेक्टर में, जैसे बहुत सारी कंपनी है। फिर क्या वो कंफर्टेबल जो पोजीशन थी ना भैया, हमारी मोनोपोली जो करेंगे हम करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बात, हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, वो खत्म हो गई, एंडेड।
दो ही साल हुए हैं, मोटा मोटी 2 ही साल हुए हैं, राइट। व्हेन देयर इज ऑकर्ड अ बिग चेंज इन द प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की प्रायोरिटी में चेंज आ गया, कस्टमर की प्रायोरिटी बदल चुकी है, कस्टमर क्या हो गया, कस्टमर ने अपनी प्रायोरिटी बदल ली, बदल गया, रखो ना मैं जरा भी शंका है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे बदल गया, है ना। अब वो क्या हो चुके हैं, दे गॉट टेम्प्ट टुवर्ड द लोकल हेल्थ प्रमोटिंग प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कंपनी प्रोडक्ट। अब वो कह रहे हैं कि हम जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो लोकल भी यूज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बस ऑर्गेनिक होने चाहिए, लोकल भी यूज कर लेंगे। क्या अब मुद्दे की बात है, अब कंपनी क्या है, कंपनी को बहुत डिफिकल्टी हो रही है मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए कि भैया हमारे ब्रांड को यूज नहीं कर रहा है ना, राइट, लोकल ब्रांड या लोकल जैसे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, राइट। कंपनी की पोजीशन भी एंड हो चुकी है, कम ग्राहक जो बदल गया है, हमें उसके हिसाब से अब बदलना पड़ेगा, तभी हमारी कंपनी चलेगी भैया। लेकिन विच फीचर ऑफ बिजनेस डज नॉट एक्विंट विद अस, है ना, विच फीचर ऑफ बिजनेस डज नॉट अबव इवेंट एक्विंट अस विद, है ना, कौन सा फीचर, है ना, नहीं लग पा रहा है सर, यानी 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 सर वो मतलब ग्राहक बदल गया, ठीक है, लेकिन हम नहीं बदल रहे, हमारी कंफर्टेबल पोजीशन एंड हो चुकी है, हम डायनामिक नहीं हो पा रहे, हम डायनामिक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, बोलो समझ गए सर, समझ गए। 4 डीएसआर है हमारे पास, 4 डीएसआर है, 4 डीएसआर है, आप चाहें तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर इसमें कंफ्यूजन है, कस्टमर बदल गया हम नहीं बदल रहे, अगर तुम्हें लग रहा है इसमें कंफ्यूजन है, जो मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहेगी, तो चलो, हालांकि डायनामिक नेचर होगा कि हम डायनामिक नेचर नहीं हो पा रहे क्योंकि कस्टमर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे, इसलिए हमारी कंफर्टेबल पोजीशन एंड हो चुकी है, फिर भी हम चलो कह देते हैं, आते ही छक्का लगा दिया, डीएसआर यूज्ड। कितने डीएसआर बचे, चलो हमने 25 में यूज कर लिया, लेट अज्यूम की यूज कर लिया, 4 में से 3 डीएसआर बचे हैं, 3 डीएसआर बचे, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोको पढ़ो, क्या यार कोको जंबो, कोको पढ़ो सर। क्या कहता है सर, किसकी बात कर रहा है सर, कंपनी सेवरल कंपटीशन है इसमें भी, राइट, हाई लेवल मैनेजमेंट में भी, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी प्लानिंग होती है, हाई लेवल पे भी, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हमने पढ़ी है कि प्लानिंग हर लेवल पे की जाती है, हर जगह की जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है और एवरी लेवल पे की जाती है, सर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लानिंग बीइंग डन एट ऑल लेवल, डन एट ऑल लेवल, समझ जाओ क्या पूछ रहा होगा, प्लानिंग का कौन सा फीचर है सर, प्लानिंग इज परवेसिव, टुच्चा, सर इतनी बड़ी केस स्टडी दे दी और पूछा एकदम टुच्चा टुच्चा टुच्चा, है कि नहीं बात, राइट। अगला देखो सर, टुच्चा क्वेश्चन है, देखो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अलग अलग हिसाब से बांटते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट अलग, साइज अलग, जैसे मैंने तुमको क्या बताया, चावल किस हिसाब से बढ़ता है सर, चावल बढ़ता है टुकड़ा अलग, है ना, बासमती अलग, ए बासमती, है कि नहीं बात। तो भैया हम क्या कर रहे हैं सर, ये हम ये ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, एक डीएसआर यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करना चाहो पहले वाले क्वेश्चन में तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग सेशन हमारा फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन होगा भैया, हमारा फेवरेट क्वेश्चन 4 तरह लगाएंगे, 28 को जल्दी से ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एंट्री न्यू फर्म इन द मार्केट में मेक एंटरप्राइज थिंक फ्रेश अबाउट, बिल्कुल सही बात, जब भी कोई नई एंट्री मार्केट में होती है, कोई भी नई फर्म होती है ना, राइट, थिंक फ्रेश अबाउट टू डील विद द सिचुएशन, तो हमें सोचना पड़ता है कैसे सिचुएशन से डील करना है। टीडीयू भैया 100% टीडीयू, टीडीयू लॉब की तरह। बिजनेस एनवायरनमेंट असेस प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ना, राइट, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में सहायता करता है। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं तो हम प्लानिंग और पॉलिसी बढ़िया तरीके से समझते हैं, जे भी ट्रू है। अब कंफ्यूजन किसमें होगी भैया, ये बात तो हमारी निकल गई, ये बात हमारी निकल गई, हमें आंसर देना है ए और बी में से, है ना, राइट राइट राइट, ए बी सी डी, हाँ क्या लिखा है, बोथ बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, भैया दोनों करेक्ट है इसलिए बी तो कट गया। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन की मुझे लगता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ है ना, एक बात तो है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट लिखा है, फिर लिखा है यहां भी रीजन आर करेक्ट, है ना, राइट, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ असर्शन रीजन करेक्ट, यहां भी करेक्ट लिखा है, यानी कि करेक्ट करेक्ट के 3 मौके हैं हमारे पास। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट, तो ये इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, यानी क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग मुझे गड़बड़ लगी, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में अगर गड़बड़ लग रही है आपको, है ना, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में अगर गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन गड़बड़ है,
तो यहाँ हम डीएसआर यूज कर लेते हैं, डीएसआर यूज कर लेते हैं। हमारे पास 2 डीएसआर बचे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग सेशन के 1-2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको उसमें जरा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो क्वेश्चन, आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो छोड़ दो, डीएसआर को यूज करो अपने रीजनिंग सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं पहले भी कह चुका हूँ डीएसआर में डीएसआर यूज कर लो, यूज हमने छोड़ दिया, डीएसआर यूज कर लिया, हमने छोड़ दिया, हमने लगा रहे आंसर, हमने लगा रहे आंसर, हमने यूज कर लिया लेट से। हमारे पास कितने डीएसआर बचे? 2 डीएसआर बचे, 2 डीएसआर बचे। एक हालांकि हमें ऊपर लेना नहीं चाहिए क्योंकि डायनामिक वाला सिंपल था, पर फिर भी चलो हमने कहा 2 डीएसआर बच गए। आगे की बात करें, 29 पढ़ो सर। डॉट 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 गिवन अ कॉमन फोकस टू अ ग्रुप इंश्योर द परफॉर्मेंस प्लान एज पर शेड्यूल। सर ये बताने वाली बात है, कॉमन फोकस कराता है ग्रुप एफर्ट्स का। सर कॉमन फोकस कराता है ग्रुप एफर्ट्स का, ग्रुप एफर्ट्स का बिल्कुल। सर ये कहां पढ़ा सर? सर ग्रुप एफर्ट को कॉमन फोकस कराता है सर कोऑर्डिनेशन। तो अच्छा क्वेश्चन तो कोई बताने वाली बात नहीं है। सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेंडिंग सब्सटेंशियल टाइम, है ना, क्या करने में? टू, ये डेंजर लाइन, टू परसुएड द टारगेट कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग, कि हम बस उसको खींच रहे हैं, कैसे? ऐड भी कर रहे हैं, है ना, ऐड, पर्सनल सेलिंग, है ना, प्रमोशन टेक्निक, है ना, और आंख में, है ना, पब्लिक रिलेशन, पीआर। ये जो 4 बातें हमने पढ़ी है, किसमें पढ़ी है? प्रोडक्ट प्राइस या प्लेस प्रमोशन। सर प्रमोशन में पढ़ी है, प्रमोशन में। टुच्चा क्वेश्चन सर, टुच्चा क्वेश्चन है कि नहीं बात? 31, 2 डीएसआर बचे, घबराने का नहीं, 2 डीएसआर बचे हैं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। राइट, अब वो ये देखो पुराना क्वेश्चन है ना, पुराना सर, दे यूज सिल्क, एक्सपेंसिव होता है, कॉटन सस्ता होता है, तो उन्होंने बोला कि भैया सिल्क को क्या करेंगे सर? दिवाली पे रखेंगे, और नॉर्मल कॉटन प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे रखेंगे, है कि नहीं बात? राइट, तो सर कौन सा फंक्शन यूज हुआ? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग? अब तुम्हें लगेगा सर इसमें कंफ्यूजन, मुझे पता है कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नजर आएगी, है कि नहीं बात? राइट, कि सर ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। देखो ऑर्गेनाइजिंग तो स्टाफिंग वगैरह, और क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, है कि नहीं बात? राइट, अब सर ये तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, उन्होंने ये बोला है ना, राइट। तो भैया इस पे भी आप क्या कर लेते हैं, इस पे भी चलो हम डीएसआर यूज कर लेते हैं, चलो, है ना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, डीएसआर यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे भी कंफ्यूजन लग रही है, मान लो किसी बच्चे को भी कंफ्यूजन लगती है, हम एक डीएसआर और यूज कर लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? 1 डीएसआर बचा। हालांकि डायनामिक वाले में यूज करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलो हमने यूज कर लिया, एक डीएसआर बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आएगा सर। सेलेक्टिव डिस्पर्जल, सेलेक्टिव डिस्पर्जल ये किसका सीक्रेट वर्ड था सर? किसका सीक्रेट वर्ड था? याद आ गया कि हम पूरे लेवल में बांट देते हैं पावर, डिसेंट्रलाइजेशन सर, टुच्चा। फॉर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको, ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट ओनली एम्प्लॉय टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट, ये देखो ये पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, नॉट ओनली एम्प्लॉय टर्नओवर बट टर्मिनेशन जो होता है, खाली एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या बताया था कि एम्प्लॉय का जल्दी जल्दी छोड़ के जाना, ये भी, और जल्दी जल्दी उनको रोटेशन करना, उनका ट्रांसफर करना, ये अवॉइड करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। एम्प्लॉय मस्ट बी प्रोवाइडेड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी आनी चाहिए कि हाँ भाई मेरी जॉब सिक्योर है, ठीक है ना, राइट, ताकि वो दिमाग में रहेगा मेरी जॉब सिक्योर है, तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल टीरियो, है कि नहीं बात? यहाँ पे तो रीजनिंग सेशन वाली कोई बात ही नहीं रखी, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, जो रीजन असर्शन ऑफ असर्शन, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। अगर असर्शन रीजनिंग पे भी सब क्वेश्चन बनता है तो आप क्या बोलोगे? देखो पढ़ के बताता हूँ कैसे। एम्प्लॉय का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी शिफ्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते तो नौकरी से निकालना, एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी आएगी तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। जब भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है हमें क्या लगाना चाहिए? क्योंकि वर्ड लगा के यूज करना चाहिए। ट्रिक मैंने तुम्हें बताइए, दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिखेंगे? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाए इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आप लिखोगे हाँ जी, उस पे हम लगाएंगे
बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हालांकि इसमें ये वाली बात नहीं है तो हम सिर्फ लगा देंगे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मुन्ना करेक्ट। ऋषभ जी आगे, ऋषभ जी आगे जल्दी बताओ। 34 क्वेश्चन है ना। ही ऑलवेज इंश्योर दैट वर्क को डिवाइड करना चाहिए, है ना, एंड ऑल्सो एक्टिवेट। ये देखो ये कीवर्ड कहाँ पड़ा है, सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। जे कीवर्ड हमने पढ़ा है सर, डिपार्टमेंटलाइजेशन का सीक्रेट वर्ड है। एक डीएसआर बचा है, घबराने की कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये लो, कोऑर्डिनेशन सेपरेट फंक्शन नहीं होता है। इस बात को कौन साबित करता है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट है कि नहीं बात, बोलो मजा आएगा सर। इज द फीचर ऑफ प्लानिंग विच ऑल्सो रेफर टू प्राइमेसी। ये क्या बताने वाली बात है भाई, ये क्या करने वाली बात है भाई, ये क्या करने वाली बात है कि नहीं बात। प्राइमेसी यानी कि ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। आगे सर, आगे हमारा आ गया। एक डीएसआर बचा है अभी भी, है ना, एक डीएसआर बचा है। हालांकि पहले वाले में यूज नहीं करना चाहिए था, पर चलो हमारे पास अभी भी डीएसआर बचा है। ध्यान से बताएंगे सर। राइट, there are kind of cost benefit analysis involved in relation between the input and output, है ना, राइट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है इनपुट और आउटपुट में। सही बात है, बिल्कुल सब बिल्कुल सच बात है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी है कि इनपुट आउटपुट को चेक करो, कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा आपको। ये बात हमने पढ़ी है वन बेस्ट मेथड में। वन बेस्ट मेथड जो टेलर सर ने बताया, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इनपुट आउटपुट को ध्यान से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो पता लगेगा कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्स, अगर हम लेस रिसोर्सेज यूज करेंगे, है ना, तो बेनिफिट होगा। देन इफेक्टिवनेस हैज इंक्रीज। बहुत ही मजेदार, बहुत शानदार, समझ रहे हो बात को। तो अच्छा क्वेश्चन है। लेस रिसोर्स बोले तो अगर हम कम रिसोर्सेज यूज करेंगे और जिससे ज्यादा बेनिफिट होगा, ये हमने क्या पढ़ा था। लेस रिसोर्स मतलब बोले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ सर, लेस रिसोर्स यूज करो ताकि ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है सर, पहले ही लेक्चर में बताया, बहुत ही खतरनाक, एग्जाम में आना ही आना इसमें क्वेश्चन। तो सर इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोले तो विद इन कॉस्ट। विद इन कॉस्ट हमने काम कर लिया, है ना, तो हम क्या कहलाए जाएंगे। अगर हमने बिल्कुल कॉस्ट में काम कर लिया तो हम एफिशिएंसी कहलाए जाएंगे, एफिशिएंट कहलाए जाएंगे। और जो हम एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, है कि नहीं बात। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, कम रिसोर्स को यूज करके ज्यादा बेनिफिट लेना। यही तो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का इतना यूटिलाइजेशन बढ़िया करो कि कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकले। अब अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हो रहा है तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। और ये किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। तो भैया एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। इफेक्टिवनेस तो टाइम में काम करने में बढ़ती है, यानी ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है, समझ गए मुन्ना। मजेदार क्वेश्चन था ये, मजेदार। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डीएसआर यूज करने की, एक बचा है तो जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे सर, असर्शन रीजनिंग आर करेक्ट ना, assertion is correct, reason is incorrect। तो आंसर होगा हमारा 37 का बी, बी, बी। मजा आ गया सर, आगे चलते हैं सर। 38 पे आओ सर, ठीक है ना। सेवरल कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट कर रही है अट्रैक्टिव प्राइसेस विद इनोवेटिव टेक्निक। इनोवेशन आ रही है, मजा आ रहा है सर। ऑल कंपनीज फोकस ऑन पीपल प्रॉफिट बट नो कंपनी बॉदर फॉर द प्लेनेट। कि भैया हमें किसकी चिंता करनी है, चिंता करनी है, हमें धरती की चिंता करनी है ना, प्लेनेट की चिंता करनी है। सर ये किसमें सर, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में है ना, जो वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, प्लेनेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर। मजा आ गया सर, तो अच्छा था सर। ये एक डीएसआर बचा है, घबराने का नहीं। शिवानी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया। ए शिवानी तो लगती है नानी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, है ना। हालांकि बहुत सारे कंप्यूटर मार्केट में है, पर वो क्या कर रही है, सस्ते दाम पे बेच रही है ना, एंड एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। और वो क्या कर रही है, मार्केट में सरवाइव कर जाए, बस सस्ते दाम पे बेचे, सर्वाइवल। मजा आ गया ना। और वो साथ साथ ये सोच रही है कि गरीब लोग भी क्या करें, ऑल्सो बाय कर सकें। दो खतरनाक बात, एक तो सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है सर, सर्वाइवल कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है सर, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है।
और गरीब लोग भी बाय कर सके। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया सर? ये ऑब्जेक्टिव हो गया सोशल। यानी कि पर्सनल तो कहीं है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली दोनों कट ही गए। तो ये सर्वाइवल हो गया और ये हमारा गरीबों वाला हो गया। तो चा क्वेश्चन था सर, टैग दे देते हैं तो 4। 40 पे आ जाए, 40 पे ध्यान से ना, बहुत ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार, ध्यान समझना, मजेदार। आज टमाटर बड़े मजेदार, बिल्कुल ये वाला गाना गाते हुए। अब देखो कंपनी क्या कह रही है, कंपनी क्या कह रही है, ध्यान से समझेंगे, है कि नहीं बात। हरी प्राइवेट लिमिटेड है ना, हरी बोलो गोपाल बोलो, बिस्किट बनाते, बिस्किट बिस्किट नहीं बिस्कुट बनाते, बिस्कुट, ठीक है। 500 पैकेट, अब देखो क्या करना है उन्हें, टू प्रोड्यूस 500 पैकेट बनाने हैं एक महीने में। अब देखो टारगेट क्या है, टारगेट है 500 पैकेट, कितने महीने बनाने? एक महीने में बनाने हैं। यहां लिखता हूं है ना, टारगेट क्या है 500 पैकेट, कितने महीने बनाने हैं? एक महीने में बनाने हैं। कितने दाम में बनाने हैं? 10 रुपए पे बनाने हैं। ठीक है भैया, ये हमारा टारगेट था। फिर क्या हो मुन्ना, फिर भैया पहले आए अजय, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चलना है। पहले आए अजय, अजय ने डबल शिफ्ट में काम किया। कौन है भैया? अजय बाबू है, अजय है ना। अजय ने डबल शिफ्ट में काम किया, अजय ने डबल शिफ्ट में काम किया और कितना माल बनाया? अजय ने डबल शिफ्ट में काम किया और 600 पैकेट बना दिए। पूरी दादा 500 की जगह 600 बना दिए। कॉस्ट कितनी ले ली है ना, 600 पैकेट एट ए कॉस्ट, एक महीने में ना, और एक महीना ही यूज किया। बहुत बड़े बात की, मजा ही आ गया। लेकिन कितना कितना रुपया ले लिया उन्होंने? भैया डबल शिफ्ट में काम किया, पैसा ज्यादा लग गया, 15 रुपए उन्होंने कॉस्टिंग ले ली। जय लो भैया, यानी अजय क्या हो गए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगी तो अजय हो गए हमारे क्या नहीं हुए, मतलब इफेक्टिव तो है पर वो एफिशिएंट नहीं हुए, एफिशिएंसी नहीं आई। सर एफिशिएंसी ना हो पाई बोलना, एफिशिएंसी नहीं हो पाई दोस्तों, है कि नहीं बात, राइट। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अजय विजय क्या लैक करते हैं? तो भैया अजय ने क्या किया, अजय ने एफिशिएंसी लैक कर दी। एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी लैक है, ठीक है मुन्ना। फिर आए मुन्ना कौन, फिर मुन्ना है दनादन दनादन विजय। विजय तेरा नाच, आज बात कर सकता अपना अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट। उन्होंने कॉस्ट पे फोकस किया बहुत केयरफुली, 480 पैकेट बनाए। पूरी दादा 500 की जगह विजय ने, 500 की जगह विजय ने कितना पैकेट बनाया? 480। ये लो कम बनाया, है कि नहीं बात, राइट। और कितने कॉस्ट पे बनाए? 8 रुपया। यानी कि भैया उन्होंने कॉस्ट का काम तो कर दिया, लेकिन 480 अगर एक महीने में 480 बनाए हैं तो अगले 20 पैकेट बनाने के लिए टारगेट कितना, टारगेट 500 था ना, तो अब 20 पैकेट और बनाने के लिए, 20 पैकेट और बनाने के लिए, 20 पैकेट के लिए उन्हें क्या चाहिए? अब एक्स्ट्रा डेज चाहिए। उन्होंने कहा भैया एक महीने में कितने बना पाया? एक महीने में 480 बना पाया, 20 और बनाने, 500 के लिए 20 और बनाने, 20 और बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा डेज चाहिए, एक्स्ट्रा डेज चाहिए। यानी कि विजय भाई साहब क्या निकले, विजय भाई साहब क्या नहीं निकले, इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है वो। एफिशिएंट तो है, इफेक्टिव नहीं है मुन्ना, इफेक्टिव नहीं है। यानी कि अजय एफिशिएंट नहीं है और वो इफेक्टिव नहीं है, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। हमारा आंसर होना चाहिए मुन्ना बी बी बी। अजय इज नॉट एफिशिएंसी एंड विजय इज नॉट इफेक्टिवनेस। कई बच्चे क्या करेंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ना ना ना, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी नहीं होगा, क्योंकि अजय पहले आया विजय बाद में आया, तो अजय एफिशिएंसी नहीं रखता और वो इफेक्टिवनेस रखता, राइट। ये तो ऑटोमेटिक गलत है और ये ऑटोमेटिकली गलत है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, कोई डीएसआर की इसमें जरूरत नहीं थी। जो पहले आया पहले उसके बारे में देखो, जो बाद में आया फिर उसके बारे में दूसरी लॉजिक देखो, है ना। तो ए और बी में कंफ्यूजन होगी, मैंने समझा दिया। बी क्यों बना, क्योंकि अजय पहले आया तो वो इफेक्टिव एफिशिएंसी नहीं रखता, विजय बाद में आया तो इफेक्टिवनेस नहीं रखता। सर 41 पे आते हैं, प्लानिंग गिव गारंटी। और क्या था, क्या बोल दिया, प्लानिंग गारंटी देते ना, ना प्लानिंग डज नॉट प्रोवाइड गारंटी। तो भैया जय बात क्या हो गई, जय बात क्या हो गई, फॉल्स। मजा आ गया। प्लानिंग फंक्शन मिडिल लेवल करता है ना, ना अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, प्लानिंग ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, प्लानिंग परवेसिव होता है, टॉप लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है ना, राइट, और लोअर लेवल भी करता है। यानी ये बात भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स। कि प्लानिंग इज फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल, ना टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों का ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। तो भैया मेनली टॉप लेवल करता है। तो बहुत स्टेटमेंट मैंने कहा था ना गलत है, बाबूजी नहीं मानेंगे, नहीं माने, दोनों गलत। सर एक डीएसआर बचा है, घबराने का नहीं, एक डीएसआर बचा है, घबराने का नहीं।
42 पे आओ सर, है ना। स्टडी रेफर फाइंड वन बेस्ट मेथड, वन बेस्ट मेथड, वन बेस्ट मेथड सर, वन बेस्ट मेथड से पता लगता है मेथड स्टडी, तो अच्छी बात सर, है ना। 43 राइट, ध्यान से देखेंगे। अंडर द प्रोडक्शन फिलॉसफी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कह रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन फिलॉसफी में सर हम भंडारा करते हैं, भंडारा। हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, राइट। बेचे चले जाओ, बेच चले जाओ। ग्रेटर एम्फेसिस किसमें होता है कि कैसे हम प्रोडक्शन करें ज्यादा और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ग्राहक तक कैसे पहुंचाए, ये बात बिल्कुल सच है। प्रोडक्शन फिलॉसफी में ये होता है। इट वॉज प्रोडक्शन में ही, प्रोडक्शन की आगे बात करें, रीजन क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन में हम एज्यूम करते हैं कि बायर को मैनिपुलेटेड कर लेंगे। ओरी दादा, बायर को मैनिपुलेट यानी बहका लेंगे, जबरदस्ती उसको बेच देंगे, मैनिपुलेशन कर देंगे उसके साथ, उसे बहला फुसला कर बेच देंगे। भैया ये वाला कॉन्सेप्ट पता किसमें होता है, मैनिपुलेट वाला, ये तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है मुन्ना। सेलिंग में होता है, प्रोडक्शन में नहीं होता। सेलिंग में होता है, प्रोडक्शन में नहीं होता। तो सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि रीजन क्या निकला, जीजन निकला फाल्स। क्या निकला, फाल्स मुन्ना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना, राइट। हाँ नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बात तो ट्रू है कि इट वाज अज्यूम्ड दैट बायर कैन बी मैनिपुलेटेड, कि हम अज्यूम करते हैं कि बायर, है ना, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है, हाँ सॉरी, है ना, ये बात सच है। लेकिन ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में सच होती है बात, प्रोडक्शन में नहीं होती। अब देखो, ए पॉइंट किसकी बात कर रहा है, ए पॉइंट बात कर रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। बी पॉइंट कि भैया हम बायर को मैनिपुलेट कर लेंगे, बेच लेंगे, जबरदस्ती बेच लेंगे, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम करते हैं। दोनों बातें सच है, लेकिन पहली बात प्रोडक्शन की, दूसरी बात सेलिंग की, दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करती। बोथ आर ट्रू, है ना, बोथ assertion reasoning are correct, but reason is not the correct explanation of A, reason is not the correct explanation of A। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। सेलिंग और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं सर। 44 पे आ जाए, 44 पे जल्दी पढ़े। वर्ड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, आर सिनोनिम, एक जैसे होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं भैया, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों बताया भी है कैसे होता है सर, क्या करेंगे सर, कॉम्प्लीमेंट। 45 पे आ जाए। एक डीएसआर बचा है, घबराने का नहीं, एक डीएसआर बचा है, घबराने का नहीं। 45 पे आओ, देखो क्या लिखा है। जनरली थ्रू द प्लानिंग इट इज लेड टू द प्लानिंग साइकिल व्हिच मींस दैट प्लानिंग इज फ्रेम प्लान फॉलोड बाय वन अनदर प्लान एंड सो ऑन। एक बार प्लान बना दिया, फिर उसके बाद दूसरे प्लान की तरफ हम बनाते जाते, साइकिल चलती रहती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। सर क्या बात कर दी है सर, है कि नहीं बात। अब देखो ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें वीडियो में भी कराया है, लिख कर कराया, लिख कर। क्या लिखा है देखो, मैनेजर ने क्या किया, परचेज किया रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन, बेटे से परचेज कर लिया ज्यादा प्राइस पर, अपने बेटे से ज्यादा प्राइस पर परचेज कर लिया और मार्केट में परचेज नहीं किया जहां कम था। बेटे से खरीद लिया 100 रुपए में माल, मार्केट में मिल रहा था 90 रुपए में माल, यानी अपने ही घर में फायदा पहुंचा लिया। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया है, कमांड, डायरेक्शन थोड़ी दे रहा है, यानी कि ऑर्डर थोड़ी दे रहा है, डायरेक्शन कि भैया ऐसे से कर लेना ना। सर इक्विटी वाली बात नहीं है, दो एम्प्लॉय नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट को हमने ऊपर रखा और कंपनी, जनरल बोले तो कंपनी के इंटरेस्ट को दबा दिया, खत्म कर दिया। कंपनी को सस्ता मिल रहा है, हमें क्या मतलब, हमारे घर में माल जाना चाहिए। तुच्चा क्वेश्चन सर, तुच्चा क्वेश्चन है कि नहीं बात, राइट। आ जाओ सर, आ जाओ। अभी भी एक डीएसआर बचा है, एक डीएसआर बचा है, ठीक है, राइट। यूज करना चाहे कर ले, वरना मैं आपको बता दूंगा। इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन किसमें दी जाती है मुन्ना, इंफॉर्मेशन किसमें दी जाती है सर, लेबलिंग में बताने वाली बात है। कैसी बात कर दी, कैसी बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा, ये लो सेम क्वेश्चन, ये कर चुके हैं पहले भी, सेम डिट्टो रिपीट। नीरज चोपड़ा ने क्या किया, ओलंपिक में जीते, क्यों जीते, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्या कर लिया था, गोल सेट कर लिया था, गोल सेट कर लिया था कि मैं ओलंपिक जीतूंगा और उसके बाद टेक्निक अपनाऊंगा। सर ये क्या सर, गोल सेट कर देना मतलब, ही सेट लिखा तो है, सेट द गोल, इसका मतलब क्या हुआ सर, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। उन्होंने अपना गोल ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट कर लिया। डीएसआर एक बचा है यहाँ पे हमारा एक डीएसआर बचा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हो। सर आखिरी सेक्शन पे आते हैं। सर सी में हमारे पास कितने डीएसआर है, 2 डीएसआर है, ठीक है ना, कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, राइट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भैया सर ये तो इतनी बड़ी बातें लिखी है, ये लिखा है वो लिखा है, तो आप चाहो तो, है ना, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। केस स्टडी कह रही है 49 से 54 सॉल्व करें, है कि नहीं बात। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो क्या लिखा है, सिंपल, कौन सा फंक्शन है,
राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच स्ट्रक्चर, पूरी ज्यादा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना। डिपार्टमेंट स्पेशलाइज द कंपनी ग्रुप टुगेदर वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट एक ही डिपार्टमेंट में बनना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, ये दो शब्द आ गए है ना। 52 क्या बोल रहा है, कंपनीज वेरी स्ट्रेंथ इन रिलेशनशिप हु रिपोर्ट टू होम, ठीक है ना, राइट, रिपोर्टिंग वाली बात, रिलेशनशिप, ठीक है। डेलीगेशन, ये बताओ ये जो शब्द है डेलीगेशन है ना, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, किस चैप्टर के हैं, चैप्टर पहचानो, ये बता रहा हूं, बिना 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 केस स्टडी पढ़े आंसर दे दूंगा मैं तुम्हें। सर डेलीगेशन, स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के वर्ड है। अब देखो केस स्टडी पढ़ के देखो, जरूर ऑर्गेनाइजिंग ही फंक्शन निकलेगा। पहला क्या है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट, कौन सा फंक्शन है, मैं पहली लगा रहा हूं बिना पढ़े ऑर्गेनाइजिंग, देखना ऑर्गेनाइजिंग निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑर्गेनाइजिंग का है, क्वेश्चन नंबर 4 5 भी ऑर्गेनाइजिंग से ही है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्या बना रहे हैं सर, सोप बना रहे हैं, साबुन, खाने पीने की चीजें बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं, यानी अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, ये देखो एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बना दिया, ये डिपार्टमेंट वाली बात हो गई है कि नहीं बात, राइट। फिर उन्हें क्या किया, ड्यूटी असाइन कर दी, यानी दिल वाले दुल्हनिया दे रही हैं, स्टेप स्टेप से पता लग रहा है हमें, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, दुल्हनिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन, अगले डी से, अगले डी से, ठीक है, ड्यूटी असाइन, राइट, और अगले दे रहे हैं, आर से क्या बनेगा, रिपोर्टिंग रिलेशन, कौन किससे रिपोर्ट करेगा, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया सर हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है सर। कंपनीज वेरी रिलेशनशिप हु रिपोर्ट टू हुम, ये क्या हो गया सर, कौन किससे रिपोर्ट करेगा, सर ये हो गया रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बताओ क्या ये सारी की सारी बातें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की नहीं है क्या, है कि नहीं बात। और फिर क्या बात कर दी सर, डेलीगेशन, डेलीगेशन भी किसमें पढ़ा हमने, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुच्छी बात है सर, तुच्छी बात। अब देखो यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट, एक तरह के लोगों का एक ग्रुप बना देना डिपार्टमेंट, इसका मतलब सारी बातें ऑर्गेनाइजिंग की थी, मैंने पहले कहा था ऑर्गेनाइजिंग वाली निकलेगी बात, ठीक है। 50 एज पर द अबव स्टेटमेंट अबव सेड विच स्ट्रक्चर, अब देखो भैया कंपनी क्या क्या बना रही है, कंपनी काका बना रही है भैया, काका बना रही है कंपनी, कंपनी बना रही है खाने का आइटम, सोप के आइटम, कॉस्मेटिक के आइटम, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड। अब साबुन के अंदर खाने पीने की चीज थोड़ी मिला दोगे, खाने पीने की चीज साबुन के अंदर थोड़ी मिला दोगे, तो कौन सा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा सर हमें, डिविजनल, है ना, हमें डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सर 51 पे आ जाओ 51 पे आ जाओ मुन्ना, 51 पे आ जाओ, क्या लिखा है, विच ऑफ द स्टेप ऑर्गेनाइजेशन हाइलाइटेड टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन कंपनी ग्रुप टुगेदर, ये लो, है ना सर, ये कंपनी ग्रुप टुगेदर डिफरेंट जॉब इन वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट, कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप सर, डिपार्टमेंटलाइजेशन, दिलवाए दुनिया दे रहे हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, है कि नहीं बात। सर 52 पे आ जाओ सर, 52 पे आ जाओ सर। सर हु रिपोर्ट टू हुम, हु रिपोर्ट टू हुम, कौन सा स्टेप है सर, कौन सा स्टेप है सर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, है ना सर, हु रिपोर्ट टू हुम, सर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, कि भैया कौन किससे रिपोर्ट करेगा, बिल्कुल, है ना, ये इंपॉर्टेंस कौन से पूछ रहा है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, राइट। अगला सर ध्यान से पढ़ेंगे सर, इंपॉर्टेंस, विच इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है ये, ध्यान समझना। कंपनी क्या करती है, डेलीगेशन करती है, और कंपनी को बिलीव है कि जब हम डेलीगेशन करेंगे, लो डेलीगेशन बोलते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉय को देंगे, नीचे वाले लेवल पे जब डेलीगेशन डालेंगे तो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एम्प्लॉय की है ना, और एम्प्लॉय ढंग से सीखेगा, कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन बढ़ेगी। सबऑर्डिनेट क्या करेगा, फ्यूचर के चैलेंजेस भी फ्यूचर के चैलेंजेस भी फेस करेगा बढ़िया तरीके से, सबऑर्डिनेट डील विद द फ्यूचर चैलेंजेस, ये है अपने मजेदार कीवर्ड्स, है ना, राइट। क्या होगा सर, अब बताओ क्या होगा सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब मुझे अंतरात्मा से आवाज आ रही है ऐसी कि तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो मान लो हमने इसमें ले लिया डीएसआर, कोई दिक्कत नहीं, डी कंफ्यूजन है, डीएसआर ले लिया, हालांकि इसमें क्या होगा, ये होगा रीजन, सबऑर्डिनेट क्या करेगा, चैलेंजेस फेस करेगा, चैलेंजेस को जीतेगा, तो उसका मतलब उसका डेलीगेशन से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा। हमने डीएसआर यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूज कर लिया,
है कि नहीं बात, राइट। अगला आते हैं सर, कंपनीज वेरी स्ट्रेंजेंट इन द एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, सेम हु रिपोर्ट टू हूम, है ना। कौन से स्टेप की बात हो गई सर? सर एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी एक डीएसआर बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आसान था सर। सारिका सारिका कीवर्ड ढूंढना और पहचानना है। क्या पूछ रहा है सर? हमसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, कौन से बिजनेस एनवायरमेंट है ना कि इंपॉर्टेंस आप यूज कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट वार्निंग एसी प्रद्युमन की, फर्स्ट वार्निंग एसीपी प्रद्युमन की, राइट। अब देखो ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, मिस्टर गोपाल राय कीप शेप आई ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द बेस ऑफ डेटा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कंक्लूड कर दिया कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा कंपनी का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल पे ही दुनिया चल रही है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, राइट। फिर क्या हुआ? इसी फैक्ट को कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उन्होंने क्या किया? एक इंजन बनाया जो एयर से और हवा के प्रेशर से चलेगा। पूरी दादा, क्या बना दिया ये? हम तो सोचते इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो हवा से चला रहे हैं। कंपनी ने इंजन यूज किया और भैया उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, प्रूव टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल। पूरी दादा, हवा में चलने वाली, ओ हवा में नहीं, हवा से चलने वाली गाड़ी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। गाड़ी लॉन्च हो गई क्या? लेकिन भाई हवा से चल रही तो महंगी होगी, एक्सपेंसिव है, पर सपोर्ट मिला मार्केट से, यानी कि मार्केट में सपोर्ट मिला बोले तो यानी कि हवा की गाड़ी की एक्सपेंसिव भी हो तो लोग कह रहे हैं हम खरीदेंगे, यानी सपोर्ट है मार्केट का, डिमांड यानी कि डिमांड है उसकी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्सेस नहीं ले रही, भैया पोल्यूशन बच रहा है, पेट्रोल डीजल बच रहा है, टैक्सेस मत लो, है ना। पावर रेट है ना, ये सारी बातें मुझे फायदा मिल रहा है ना, बिजली भी फ्री दे रही है, कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या? कंपनी ने पहली बार एक ऐसी गाड़ी बनाई, है ना, राइट। अब इसमें से पूछा कौन सा? आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यहाँ कोई धमकी थोड़ी है, धमकी कब होती है? जब कोई नया कंप्यूटर मार्केट में आ रहा है, अरे भैया ये क्या होगा वो क्या होगा ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ये देखो, ये कीप इन फैक्ट इन माइंड, ये कि भैया उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया पेट्रोल डीजल से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? एक हवा से चलने वाली गाड़ी बना दी जिसकी डिमांड भी बढ़ गई, यानी ये बात तो सच है। फर्स्ट मोर एडवांटेज, इससे ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, एक लौती ऐसी कंपनी है तो फर्स्ट मोर एडवांटेज मिल रही है उन्हें, बिल्कुल सही बात। तो मुझे बी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यहाँ कोई रिसोर्स थोड़ी यूजफुल कर रहे हैं, टैप खट्टा थोड़ी कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये भी बात नहीं है। रैपिड चेंज, है ना, कंपनी कोपिंग विद द रैपिड चेंज, कि भैया क्या कर रहा है? चेंजेस के हिसाब से अपनी कंपनी कर रही है, कोप अप कर रही है। हाँ, तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि भैया डी और बी में, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो एक तो क्या फर्स्ट मोर एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने ही पहली बार, देखो ना लिखा है ना, कंपनी ने ही पहली बार क्या किया है, ठीक है, एयर से कार चलाई है और वो सक्सेसफुल भी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अपॉर्चुनिटी मिली और प्रॉफिट हुआ है, तो फर्स्ट मोर एडवांटेज भी मिला, राइट। तो हमारे हिसाब से आंसर होगा बी, बी और बी। अगर कंफ्यूजन है तो डीएसआर ले सकते हैं, दोनों डीएसआर यूज होंगे, ऊपर ले लिया हमने, एक ले लिया, दोनों डीएसआर यूज हो गए, आगे हम डीएसआर ले नहीं पाएंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 56 पे आते हैं सर, 56 पे आते हैं, है ना। अब देखो क्या कर रहा है सर, बजट, मेकिंग द बजट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ये है कीवर्ड, प्रोडक्शन के लिए बजट बना लिया, ठीक है, राइट। तो क्या कर रहे हैं आप? अचीव इट ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कौन सा फंक्शन कर रहे हैं हम मार्केटिंग का? क्या गैदरिंग एनालाइज इंफॉर्मेशन कर रहे हैं है कि नहीं बात? या मार्केटिंग प्लानिंग? सर मार्केटिंग का प्लानिंग, क्योंकि बजट क्या होता है? बजट एक टाइप ऑफ प्लान होता है, इसलिए मार्केटिंग का प्लानिंग, क्या याद रखेंगे सर, है ना। हालांकि कोर्स में नहीं है पर प्लानिंग चैप्टर में है ये। बजट इज टाइप ऑफ प्लान, बजट इज टाइप ऑफ प्लान। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, फिलॉसफी को लेकर, सोसाइटिकल फिलॉसफी को लेकर। सर ये तो अच्छा क्वेश्चन होगा सर, है ना। क्वांटिटी सोसाइटी वाली बात थोड़ी है, कस्टमर नीड मार्केटिंग बात है ना, राइट। क्या आंसर होगा सर? ये आ रही बात, सोसाइटीज वेलबिंग, सोसाइटी वेलबिंग। तो आंसर क्या 57 का सर? 57 का हो गया डी, बिल्कुल टुच्ची बात है कि नहीं बात सर। डीएसआर अगर यूज भी कर लिया होगा तो उम्मीद है आगे जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, शारदा शॉपिंग मॉल। ही प्रिपेयर सेल्स प्लान बना रहे हैं, है ना, फोरकास्ट कर रहे हैं। सर ये सेल्स प्लान और फोरकास्ट, लर्निंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर इवेंट एंड कंडीशन थ्रू मीडियम फोरकास्ट। सर ये फोरकास्ट किसका सीक्रेट वर्ड है? सर ये फोरकास्ट कंटिन्यूअस का है, डिसीजन मेकिंग का, परवेसिव का, ना सर फोरकास्ट कर रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक। सेल्स प्लान हमेशा किसका होता है ना, बी इन एक्शन, सेटिंग द टारगेट, फ्यूचर का फोरकास्ट। सर ये सारे फोरकास्ट फ्यूचरिस्टिक के सीक्रेट वर्ड है, मैंने तुम्हें लिखवाया भी है। सर कोई डीएसआर यूज करने की जरूरत नहीं है। राम मैनेजर, एक डीएसआर बच रहा भी, अगर आपने उसमें यूज कर लिया तो बात अलग है, राइट, वरना एक डीएसआर भी बचना चाहिए। राम मैनेजर ऑफन स्पीक विद ऑल लेवल पे, कहीं भी घुस जाता है, हर लेवल पे, कोई रोक टोक नहीं। ये क्या मतलब हुई? ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है। कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक किया जा रहा है? कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक किया जा रहा है? सर कहीं भी घुस जाता ना, ऑल लेवल पे। स्केलर चेंज ना कर रहा हूँ, ये वो स्केलर चेंज ना कर रहा हूँ। अंकित, मैनेजर एक्सपेक्ट सबऑर्डिनेट टू वर्क, बस वो क्या कह रहा है? कह रहा है खुशी के लिए काम करो, खुशी के लिए काम करो। पैसे वैसे सब बेकार है, सब मोह माया है, बस, है ना। खुशी के लिए काम करो, खुशी के लिए, बस ऑफिस आओ, खुशी के बाद एंजॉय करने के लिए काम करो। मैं ऑफिस का तो आई ओनली एंजॉय। भैया घर कैसे चलेगा, पैसे कैसे कमाओगे? कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक है? सेंट्रलाइजेशन, कोई बात नहीं। खुशी के लिए काम करना, एस्पिरिट डिकॉर, कोई बात नहीं। हाँ सर, पैसा कौन कमाएगा? पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। खुशी के लिए काम कर रहे हो तो पैसा कौन कमाएगा? सर रेम्यूनरेशन ओवरलुक कर दे, खुशी के लिए काम करना। खुशी के लिए कौन काम करता है? पैसे के लिए काम कर रहे हैं सर। ठीक है दोस्तों, सर समझ में आगे बात, मजा आ गया है। सर ओवर शीट ऐसे आएगी, बढ़िया तरीके से गोले भरते हैं, यही करेक्ट है। पेंसिल से अपना, है ना, क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से प्यार से गोला भरेंगे, ऐसे बहुत आराम आराम से, ताकि बाहर भी निकले। बिल्कुल ही छोड़ के मत आ जाना, ऐसे 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 करके मत आ जाना मजे लेने के लिए कि भैया मैं तो ये भरूंगा और फिर यहाँ पे दो ऐसे करके स्माइली बना के आ जाऊंगा, है ना, राइट। ये जो गोला था ये उसका बालों की तरह हो गया, यहाँ स्माइली बन के आ गई, है ना। एग्जामिनर को भी खुश हो जाएगा कि भैया स्माइली के साथ बच्चे ने गोला भरा है। ठीक है, तुम स्माइली के साथ बच्चे से गोला भरोगे, वो भी एक गोला दे देगा, क्या कहेगा? 40 में से गोला, है ना। तुम्हें भी फिर गोला मिलेगा 40 में से, और उसमें फिर वो ऐसे बना देगा, ये ले भैया हमारी तरफ से भी गोला ले ले 40 में से। तो 40 में से गोला ना मिल जाए, इसलिए गोले को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, और सत्संग के बाद जो क्लास से पहले तुम्हें बताई थी वो ध्यान रखनी है कि जिस वक्त के लिए इंतजार किया था आज वक्त आ चुका है ना, राइट। जी जान से मेहनत करनी है। एक बात ध्यान रखना, निंदा पे और नींद पे जो विजय पा लेता है, निंदा पे यानी कि जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, निंदा पे और नींद पे जो विजय पा लेता है, वही अपने जीवन में काम सफल बात करता है, सक्सेस को पाता है, राइट। 1 सेकंड या 2 सेकंड होने चाहिए तुम्हारे पास टेंशन लेने के लिए, यार ये नहीं, ये भी होनी, यार ये भी नहीं हुआ, ये भी करना, वो भी करना। बस 2 4 5 सेकंड की टेंशन लो। बाकी टेंशन कब खत्म होगी? जब आप उस काम को कर लेंगे। टेंशन रिलीज करने का एक ही तरीका है, उस काम को पूरा करना, खत्म कर देना। तो मैं दोस्तों समझ में आई होगी बात। 2 डीएसआर हमने यूज कर लिए। जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे डीएसआर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है पूरे में से पूरे नंबर लाने की, राइट। मुझे उम्मीद है आप इस काम को ढंग से करके आएंगे पूरे में से। जो हमारा सपना है, मेरी नाक में कटा देना वरना मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, है ना। पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे, है ना, पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे किसी भी हालत में, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, होपफुली टर्म 2 में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। इसी तरीके से सैंपल पेपर करते जाना। जितने भी दिन है तुम्हारे पास, 2-3 दिन जितने भी हैं, कुछ नहीं करना। चैप्टर को, 5 चैप्टर को, 6 के 6 चैप्टर को रिवाइज करें। रिवाइज करके सैंपल पेपर मतलब कम से कम 4 दिन में तो 40 सैंपल पेपर कर देना है। 40 नंबर का हमारा पेपर है। 40 सैंपल पेपर हम कंप्लीट करके मानेंगे जबरदस्त तरीके से। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक आग लगा देना, धुआं उठा देना और सीबीएसई को बता देना हम यहाँ हैं सिर्फ और सिर्फ 100 में से 100 के लिए, पूरे में से पूरे 100 मार्क्स के लिए।